सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वालिटी इंजीनियर रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो यहाँ पे मैं जो है आपको क्वालिटी से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बताऊंगा आपको। तो ये जो वीडियो है फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए है जो कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। देखिए, इंजीनियर्स के लिए जो पहला डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपको एंट्री लेवल पे जो है इंफॉर्मेशन मिलती है वो होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको जो है क्वालिटी रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके ऊपर वो होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उनके लीस्ट काउंट कितने हैं। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि आप जो है उसमें मिनिमम जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है कितना मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आप जो है मिनिमम से मिनिमम कितनी डायमेंशंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, पप्पी गेज, डायल गेज, हाइट गेज, ये जो गेजेस हैं इनके लीस्ट काउंट आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपसे इंटरव्यूज पूछ लेता है कि आप जो वर्नियर यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो वर्नियर है वो कितने टाइप का आता है। देखो, एक होता है कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड टाइप का वर्नियर कैलिपर, इसमें आपको जो है मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा जो वर्नियर कैलिपर होता है वो होता है डिजिटल टाइप का, इसमें जो है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस वर्क पीस पे आप लगाएंगे वहीं पे जो है आपको डिजिटल रीडिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 होता है और जो डिजिटल होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 होता है। तो ये जो लीस्ट काउंट्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे 0.001 है क्या चीज़। इसका मतलब है कि आपको जो है 1 mm का 1,000वां हिस्सा जो है आप इससे मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 माइक्रोन तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आप जो है इस पर मेजर कर सकते हैं। तो वर्कपीस के ऊपर जो है आप 1 माइक्रोन के टॉलरेंस तक की जो वैल्यू है वो आप जो है वर्नियर कैलिपर जो डिजिटल का होगा उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, हाइट गेज है। हाइट गेज में भी जो है आपको 0.01 यानी कि 10 माइक्रोन तक की जो डिस्टेंस है वो आप मेजर कर सकते हैं। हाइट गेज के ऊपर जो है हम मोस्टली पप्पी गेज यूज करते हैं। पप्पी गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 माइक्रोन तक होता है। तो आप 1 माइक्रोन तक की जो डिस्टेंस है इजीली उससे निकाल सकते हैं। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनके लीस्ट काउंट आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि यूनिट डायमेंशंस। आपको जो है डायमेंशन कन्वर्जन आना चाहिए, यानी कि आपको जो है वो चार्ट याद होना चाहिए कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 इंच में कितने mm होते हैं, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, इसकी पूरी चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। ये जो है पूरा चार्ट आप आसानी से याद कर लीजिए, इसकी जो डिटेल है आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इंटरव्यूअर जो है जो बिगनर्स होते हैं उनसे ये क्वेश्चंस जरूर पूछता है, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस जो कि आप जो है याद कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है सिंबल्स। आपको जो है क्वालिटी के सिंबल्स जो है याद करने होंगे। आपको जो है ड्राइंग में वो सिंबल्स दिखाए जाते हैं कि ये ड्राइंग में ये सिंबल क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ओवलिटी है, फ्लैटनेस है, सर्कुलरिटी है, रनआउट है, टोटल रनआउट है, इस टाइप के सिंबल्स हैं। इनका एक चार्ट बना हुआ है वो मैंने अपने, और ये जो ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं और जो क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन से आने वाले हैं उसका एक पूरा चार्ट जो है हम आपको यहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए आपके जो है टेक्निकल क्वेश्चंस। इसमें आपको जो है ये चीज़ें ड्राइंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। दूसरा होता है प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रैक्टिकली आपसे क्या पूछा जाता है। देखिए, आपको जो है अगर कुछ कंपनीज क्या करती हैं, क्वालिटी इंजीनियर का इंटरव्यू लेते समय उनको सरफेस प्लेट पे ले जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है कोई भी एक वर्क पीस दे देंगी। सिंपल सा वर्क पीस देती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो उसको जो है आपको बोलेंगे कि इसको जो है आप फ्लैट करके यानी कि सीधा करके रख दीजिए। आपको जो है 0 आपको सेट करना होगा, यानी कि आपको जो है वर्क पीस को एकदम स्ट्रेट करना होगा। वहाँ पे मैग्नेटिक ब्लॉक के ऊपर जो है आपको एक सिंपल सा वर्क पीस दे दिया जाएगा, उसको जो है आपको सीधा करना है। उसमें आपको जो है हाइट गेज की मदद से उस वर्क पीस को सीधा करना होगा। तो वो जो टेक्निक है
उसको आप एक बार सीख लीजिएगा। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से जो है आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। आपको जो है उसका रनआउट निकालना हो सकता है, सर्कुलरिटी या आपको जो है परपेंडिकुलरिटी आपको निकालनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको हाइट गेज का यूज़ करके भी दिखाना पड़ता है। जिनके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको जो है वो वर्क पीस दे दिया जाता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए जाते हैं और उनको ये सवाल पूछा जाता है कि इस वर्क पीस की जो क्वालिटी चेक करने के लिए आपको कितने इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको जो है वहाँ पर ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हाइट गेज जो है आपको यूज़ करना ही करना है। तो मोस्टली जो है आपको हाइट गेज हर एक वर्क पीस के चेक करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, इन तीनों में से आप देख लीजिए कि कौन सा जो है आपको ज़रूरत पड़ सकती है। चाहे तो आप वर्नियर कैलिपर का भी यूज़ कर सकते हैं, डाया या सर्कुलर पार्ट है तो आप जो है वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है आपसे वो क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट जनरेट होते हैं। इस टाइप के लिए भी आपको जो है वहाँ पर प्रिपेयर होके रहना होगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके टेक्निकल क्वेश्चंस। अब मैं आपको जो है प्रोसेस बता देता हूँ कि क्वालिटी इंजीनियर जो होता है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप के जो है क्वालिटी इंजीनियर जो है रिक्रूट किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो है कितने टाइप की क्वालिटी होती है। पहली होती है सप्लायर क्वालिटी या फिर जो है इसको कस्टमर क्वालिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी इंजीनियर होता है वो जो सप्लायर है उस एंड पे जाके उसके जो रॉ मटेरियल है, उसका जो फिनिश मटेरियल है, उसकी क्वालिटी चेक करता है कि ये क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सप्लायर एंड पर होती है। दूसरा होता है इनकमिंग क्वालिटी। इनकमिंग क्वालिटी वो क्वालिटी डिपार्टमेंट है जो कि रॉ मटेरियल जो आ रहा है, जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है उसकी जो क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड्स को चेक करना होता है। अब रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने के लिए देखिए एक तो लैब होती है जहाँ पे जो है आप मटेरियल की क्वालिटी को चेक करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं, उसके अंदर जो ग्रैनुलर है वो चेक करते हैं कि वो ग्रैनुलर जो है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा जो है आपको वो डायमेंशंस देनी होती हैं अगर आप जो है किसी सप्लायर से काम करवा के वो वर्क पीस मांग रहे हैं, यानी सेमी फिनिश वर्क पीस अगर मांग रहे हैं तो उसकी जो है डायमेंशंस चेक करते हैं। अब देखिए जो इनकमिंग क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है वो पूरे के पूरे वर्क पीस चेक नहीं करता है। आप याद रखिए उसमें क्या करता है वो बैच वाइज जो है कुछ वर्क पीस चेक करता है। यानी देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर रॉ मटेरियल आ रहा है कि 100 वर्क पीस आ रहे हैं, ठीक है। अब 100 वर्क पीस का एक लॉट है, उस 100 वर्क पीस के लॉट में से 100 के 100 वर्क पीस अगर वो चेक करने बैठेगा तो उसको जो है बहुत टाइम लग जाएगा। वो क्या करता है उस 100 वर्क पीस में से कोई 2 पीस जो है उठा लेगा, रैंडमली उसमें से सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उन रैंडम वर्क पीस की जो क्वालिटी वो चेक करेगा और लगेगा कि भाई ये चीज़ एक्यूरेट है तो वो जो है उसको ओके करके रिपोर्ट को भेज देगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको रैंडम चेकिंग करनी होती है। ये होता है इनकमिंग क्वालिटी इंस्पेक्शंस। यहाँ पे आपको जो है रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करना होता है। अब तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है इन प्रोसेस क्वालिटी। इन प्रोसेस क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करंट प्रोडक्शन टाइम में जो है इसको क्वालिटी को चेक करना होता है। अब इसका काम कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका फर्स्ट वर्क पीस बनता है, यानी आपको जो है फर्स्ट वर्क पीस बनना है, तो वहाँ पर जो है वो उस वर्क पीस की ड्राइंग को लगाता है, उस ऑपरेटर को समझाता है कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड इसको मेंटेन करना है। तो जो प्रोग्रामर होता है वो उस प्रोग्राम को रन करके पहला वर्क पीस बनाता है। वो जो पहला वर्क पीस होता है उसको जो है मार्क करके उस मशीन के पास रख देता है और उस ऑपरेटर को समझाता है कि इस वर्क पीस के अकॉर्डिंग ही तुमको जो है ये प्रोडक्शन करना है। अगर इस वर्क पीस से थोड़ा सा भी डेविएट होते हो, यानी कि अगर आपकी डायमेंशन जो है थोड़ी बहुत भी वेरी करती है, तो आपका जो मटेरियल है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जो है मशीन को वहीं पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्टर की होती है और इसका जो टाइम होता है कि 2 घंटे के अंदर जो है इसको एक वर्क पीस चेक करना है। तो क्वालिटी इंस्पेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर 2 घंटे में जो है एक वर्क पीस जो है वो चेक करेगा, ठीक है। तो वो जो है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। अब क्वालिटी इंस्पेक्टर जो होता है उसके पास एक अथॉरिटी होती है, अगर वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है तो वो उस प्रोडक्शन को ऑन द स्पॉट जो है रोक सकता है। उसके पास ये पावर होती है कि जो है प्रोडक्शन को नहीं होने देगा, तब तक जो है प्रोडक्शन वहाँ पर कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है।
क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास जो पावर होती है उनमें से देखिए वो मशीन को स्टॉप कर सकता है, वो प्रोडक्शन तभी स्टार्ट करने देगा जब तक कि आप जो है उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है मेंटेन नहीं करते हैं। तो इन प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब जो चौथा पार्ट होता है वो होता है फाइनल इंस्पेक्शन। तो देखिए फाइनल इंस्पेक्शन में जो क्वालिटी होती है उसको जो है सभी चेक पॉइंट्स चेक करने होते हैं। इसके लिए जो है वो कुछ गेज यूज करते हैं। अब ये गेज जो है फिक्सचर टाइप के भी होते हैं जिसमें जो है वर्कपीस को आसानी से इजीली चेक किया जा सके, और जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो ड्राइंग में दिए हुए हैं उन सभी चेक पॉइंट्स को जो है फाइनल इंस्पेक्शन में चेक किया जाता है। यहाँ पर जो है सभी वर्कपीस चेक होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा वर्कपीस नहीं होगा जिसको आपने जो है उस क्वालिटी टेस्ट से पास किया ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सभी वर्कपीस को चेक करना होता है। इन प्रोसेस में आप सभी वर्कपीस चेक नहीं करते हैं, इनकमिंग में आप जो है सभी वर्कपीस नहीं चेक करते हैं, सप्लायर क्वालिटी में भी जो है आप सभी वर्कपीस चेक नहीं करते हैं। लेकिन फाइनल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपको सभी वर्कपीस पे जो है चेकिंग करनी होती है, क्योंकि ये जो है आपके कस्टमर के पास जा रहा है और कस्टमर के पास कोई भी फॉल्ट और डिफेक्ट जाना नहीं चाहिए। ये जो है किसी भी कंपनी की जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। क्वालिटी क्या है? डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। आपको जो है ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है इंटरव्यू के सामने कि जो है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस को आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको जो है किसी भी कंडीशन में कोई भी डिफेक्ट को नल एंड वॉइड नहीं करना है। आप जो है उस डिफेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं जब तक कि उसके ऊपर आपको कोई भी सीनियर अथॉरिटी जो है उसको ओके ना करे। यानी कि आपकी जो सीनियर अथॉरिटी है जब तक उसको ओके ना करे तो आप जो है उसको रोक सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो क्वालिटी इंस्पेक्टर की यही होती है कि जो है किसी भी कंडीशन में जो है डिफेक्ट्स को बाहर ना जाने दें, ताकि जो है आपकी कंपनी का जो नाम है वो खराब ना हो। तो क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए जो है ये एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हम आपको अपने चैनल पे आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।